Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to Virtual Study Phase 3 Mathematics Lecture 4 of Class 5. My name is Ishan Ali and today we are going to discuss HCF and LCM. प्रीवियस लेक्चर में हम HCF के बारे में और LCM के बारे में बात कर रहे थे कि इनको फाइंड कैसे करना है, क्या होते हैं, इनको फाइंड कैसे किया जाता है। आज भी हम थोड़ा डिटेल में मतलब इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और फिर मैं आपको इनका होमवर्क भी दे दूंगा एक फाइल में सेंड करके। तो HCF क्या होता है? HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं और इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर को फाइंड करने के लिए आपने कैसे फाइंड करना है इसको कि आप उस नंबर को आपने लिखना है उसको सबसे पहले आपने सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो आपको पता है 195 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब 2 के बाद जो 3 है सबसे छोटा जो ये इसको डिवाइड कर सकता है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ जाएगा जिसे हम नॉर्मल डिवीजन करते थे ना 195, उसके बाद 3 6 आर 18 और फिर माइनस करते थे इसको 1 और ये 5 आ जाएगा नीचे, ये वैल्यू लिखते देते थे और इसके बाद 5 3 5 15। तो आपके सामने देखें जो क्वेश्चन आएगा ना हमारे पास वो हमने यहाँ पे लिख देना है। सेम एज इट इज़ यही डिवीजन हो रही होती है, सिर्फ ये है कि हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये वे है, बजाय इसके कि हम हर किसी को यहाँ पे सेपरेट डिवीजन में करना शुरू हो गए तो बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और जो बड़ी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये 3 से मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 6 + 5 जो 11 है, 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता। हमने पिछले डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़े। उसके बाद 5 से तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 × 5 5 × 3 = 15। 5 × 5 करेंगे तो 6 - 5 1 रह जाएगा रिमाइंडर, और 1 नीचे लिखा जाए। इसके बाद 5 नीचे लिखते हैं जैसे कि डिवीजन में मैंने ये ऐसे किया है, ठीक है। तो ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 13 1 = 13। तो ये जो इसके हैं ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद इसके हमने प्राइम फैक्टर ऐसे फाइंड किए थे, आपके सामने लिखे हुए। इन तीनों का HCF फाइंड करना था। तो 232 = 64 ये क्वेश्चन आ गया। 2 1 = 2 2 6 = 12, तो 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। तो ये सारे इसके क्या आ जाएंगे? फैक्टर। इसी तरह हमने इसके भी फाइंड किए थे और इसके भी हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमने देखा था कि कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 2 तीनों में कॉमन आ रहा था, 2 टाइम्स आ रहा था। एक तो ये सारे 2 जो 3 है कॉमन आ रहे थे और ये कॉमन आए। उसके बाद कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा था। तो HCF क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना उनका प्रोडक्ट होता है। तो उनको मल्टीप्लाई किया तो HCF हमारे पास 4 आ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर 4 है हमारे पास HCF आया है, उसको इन तीनों नंबर से अगर हम 1 / 1 डिवाइड भी करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ये उसका HCF है। तो HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद डिवीजन मेथड से भी हमने देखा था कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो 3 नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना डिवीजन मेथड से। तो हमने वैल्यू सबसे बड़ी लिख दी इन तीनों में से। उसके बाद डिवाइडर हमने चूज़ कर लिया। आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन आसानी के लिए सबसे बड़ा जो नंबर है उसको हम डिविडेंड बना देते हैं, उससे छोटा जो है डिवाइडर बना देते हैं और उसके बाद शुरू कर देते हैं डिवाइड करना। 54 1 = 54, उसके बाद 39 रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा, और जो डिवाइजर था वो हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा। तो इसी तरह ये फिर हम डिवीजन कंटिन्यू रिपीट करते रहेंगे। तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमारे पास डिवाइजर बन जाएगा, नेक्स्ट न्यू डिवाइजर, और जो डिवाइजर है वो न्यू डिविडेंड बन जाएगा। तो ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो जब तक रिमाइंडर 0 आता है और सारे नंबर से डिवाइड हो चुका होता है
तो एंड पे जो रिमाइंडर 0 आता है, फिर उसका जो लास्ट डिवाइजर होता है ना, हम कहते हैं वो उसका HCF का आंसर है। तो लास्ट डिवाइजर क्या है, 3 है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का, 3 आ जाएगा। इसी तरह हमने LCM के बारे में बात की थी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन जो मल्टीपल्स होंगे उसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो LCM कहलाएगा। जिस तरह मैंने डिवीजन मेथड से यहाँ पे किया, फाइंड LCM बाय डिवीजन मेथड, ये आपका क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का। तो इसी तरह सेम है, तभी HCF फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, तो वैसे ही ये इसमें भी डिवीजन आप करते जाएंगे और सबसे पहले अपने छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे जो सारे नंबर आएंगे, बात याद रखनी है हमेशा कि आपने यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं, प्राइम के अलावा कोई नंबर नहीं लिख देना। जैसे कुछ स्टूडेंट करते हैं ऐसे 4 लिख देते हैं, 4 टू द 8 हो गया और 4 1 द 4 हो गया, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। बेशक आंसर इसका डिवाइड हो रहा है, ये 21 ही आना है, लेकिन ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर लिख दिया, तो देख लेते हैं किस किस से डिवाइड हो सकता है। ये इसको डिवाइड कर सकता है क्योंकि ये लास्ट में 4 है, तो बाकी जो नहीं डिवाइड हो रहे 2 से, वो एज इट इज हमने लिख देने, पॉइंट्स में नहीं दे जाना इसको। उसके बाद 2 से अगेन हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद देखें चारों नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो सारे ये दो 3 से डिवाइड हो गए, 21 27 और 45 भी। अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर और ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, और उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए हम सीक्वेंस से आ रहे हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह आपने सीक्वेंस में लेके चलना है इसको। उसके बाद 3 1 3 और बाकी एज इट इज आ जाएगा। 5 7 सॉरी 5 7 35, और ये बाकी जो है जो नहीं डिवाइड हो रहे थे वो एज इट इज लिखे जाएंगे। 7 एज इट इज लिखा जाएगा, और 5 अंदर 5 ये यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो सारे यहाँ पे 1 आ जाएंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है। उसके बाद LCM क्या होगा, इन सारे नंबर्स को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास उसका LCM भी आ जाएगा। तो ये तो प्रीवियस वाला लेक्चर था। आज का हम लेक्चर ये है कि सारे क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा आपके सामने। ये मतलब स्क्रीन शो हो रही है, इसमें सोल्यूशन हुआ हुआ जिस तरह के HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये आपके सामने देखें कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए गए आपके पास। ये यहाँ पे 2 आता है, 2 32 सारों के प्राइम फैक्टर्स इसी तरह जो भी मैंने आपको बताया फाइंड हुए हुए। उसके बाद जो है वो इनको लिख दिया गया, इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर कौन से हैं, इसके कौन से हैं, इसके कौन से हैं। उसके बाद देखें जो कॉमन है वो प्राइम फैक्टर जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 63 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 और 7 1 7। तो इसके 3 प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, 3 3 एंड 7। उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर आपके सामने हैं, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, और यहाँ पे 1 कैरी रह जाएगा। ये 1 कैरी का मतलब ये होता है कि आपने 54 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो आप 2 2 4 आ जाएगा। तो इसके बाद माइनस करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे 1 जो रह जाता है ना, यहाँ पे 5 - 4, तो 1 जो है वो यहाँ पे मैं छोटा सा करके लिख देता हूँ। इसका मतलब ये होता है 14 बन गया, क्योंकि अगला जो नंबर है वो नीचे उतरता है तो वो 14 ही होता है। तो इस तरह मैं इस वर्डिंग को बोल रहा हूँ, अगर किसी को ना भी समझ आए दोबारा मेरे से अगेन भी पूछ सकता है। तो 2 2 4 14 रह जाएगा। उसके बाद 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। इसी तरह हम इसको भी प्राइम फैक्टर, इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद ये जो प्राइम फैक्टर आपके सामने लिख दिए गए, तो इनमें जो प्राइम कॉमन फैक्टर है वो 3 एंड 3 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद ये देख लें थर्ड में 26 96 1 102, इसमें 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। उसके बाद 13 1 13, और उसके बाद ये जो इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ ये
ये हैं 2 2 2 2 4 टाइम्स 5 टाइम्स 2, उसके बाद 3 आ जाएगा। ये आपके सामने सारी डिवीजन हुई हुई है, जैसे कि मैं प्रीवियस में काफ़ी बार समझा चुका हूँ। ये ऐसे ही डिवीजन है, ये 2 4 ज़ार 8 और 16 आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16 एंड अप टू सो ऑन, ये नीचे डिवाइड होता जाएगा। और इसके प्राइम फैक्टर्स ये आ गए, और इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही है, तो एज इट इज़ हम HCF क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 3 3 एंड 3 आ जाएगा, और इसके 2 5 एंड 13, और इसके 2 एंड 23। तो ये 13 और 23 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है। जब ये 13 आ जाए तो हमने इसको 13 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह सेम एज 23। अब आप देखेंगे इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने की है, इसमें से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है जब कोई भी फैक्टर इसका कॉमन नहीं आ रहा होता तो 1 जो है वो आपको पता है यूनिवर्सल डिवाइजर है। 1 जो है वो सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। मतलब इसको अगर 27 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 127 और नीचे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आपके पास आ जाएगा। 27 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे 27 को तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 को हम 130 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 है। 46 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो कॉमन अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा इनमें से, तो हमेशा जो है 1 जो है सबका फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर हम उसको 1 क्या देंगे, या इसको ना भी लिखें तो डायरेक्ट हम HCF क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ये जो प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप है इसका HCF फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, ये 3 ग्रुप है हमारे पास, इसको एज इट इज हमने लिख दिया 2 2 2 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 2 एंड 5 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 कॉमन फैक्टर हैं, 2 एंड 2, जो कि तीनों में कॉमन आ रहे हैं, तीनों मतलब ग्रुप्स में। तो उसके HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप और 3 ग्रुप्स हैं इसमें, इसको एज इट इज लिख दिया। तो इसमें आप देखें 2 एंड 3 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 2 एंड 3 आ रहे हैं, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है 2 3 5 5, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, इसको एज इट इज लिखा। उसके बाद कॉमन फैक्टर देख के ये 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, और दोबारा अगेन 5 है, 5 5 तो 25 और 25 3 तो 75, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ये देख लें, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उसके बाद 6 देख लें, ये आई थिंक सो अभी सॉल्व किया था मैंने। तो वो जो जो सेपरेट डिवीजन की है वो भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ये है कि आपका मतलब स्पेस कम कंज्यूम होगी। उसमें ये करते थे कि 93 अगर फॉर एग्जांपल इस तरह लिख दिया, 54 से डिवाइड कर दिया, 54 1 ज़ार 54। उसके बाद हमारे पास 39 रिमाइंडर आ सकता है। फिर हम कहते थे कि 39 जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट का क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, डिवाइजर। और ये क्या बन जाएगा, ये 39 जो डिवाइजर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा। तो ये देखें आपके सामने, अब इसमें रिमाइंडर है और नेक्स्ट का ये डिवाइजर भी शो कर रहा है। ये देखें, ये डिवीजन की सिंबल है, और ये 39 जो है नेक्स्ट का डिवाइजर बन गया, और ये 54 जो है वो नेक्स्ट का डिविडेंड बन गया। तो इसी तरह आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप जो प्रीवियस जो मैंने आपको स्लाइड से बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। इससे ये है कि इस डिवीजन से आपकी ना जगह जो है कम कंज्यूम होगी, आप जल्दी भी कर सकते हैं इसको, बार बार आपको दिखना नहीं पड़ेगा। जिस तरह ये रिमाइंडर है, नेक्स्ट का डिवाइडर बना हुआ है, और ये जो डिवाइडर था वो डिविडेंड बन गया। तो इसी तरह आपने बाकी भी ऐसे सॉल्व कर देने हैं। यहाँ पे रिमाइंडर देखे 0 आ गया, इन दोनों को, इन दोनों से को आपस में हमने डिवाइड करके देखा था, रिपीट कर करके डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड बन जाता था, और रिमाइंडर जो है डिवाइज़र बन जाता था। और उसके बाद ये इन दोनों का आंसर आ गया हमारे पास, HCF क्या आया, 3 आया।
उसके बाद हमने नेक्स्ट 39 है उसके साथ हमने इसका मतलब कि डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो लास्ट डिवाइजर हमारा HCF होता है, ये HCF लिखा गया। इस तरह ये आपके पास नंबर है। उसके बाद आपने दो ग्रेटेस्ट नंबर ले लेने हैं, उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। ग्रेटेस्ट नंबर अंदर लिख देना है 56 बाय, तो इस तरह डिवाइड करना है। 56 वन से 56 12 रिमाइंडर आ जाएगा, नेक्स्ट का डिवाइजर बन जाएगा और ये डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। अच्छा, ये ना HCF फाइंड करने का मेथड है कि ये ऐसे ही होता है, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाता है। इस तरह 12 4 आर 48, उसके बाद 6 रिमाइंडर आ जाएगा और ये डिवाइजर जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। उसके बाद 6 टू 12 यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इन दोनों नंबर्स का 56 और 68 का HCF क्या आ गया, 6 आ गया। अभी एक नंबर रिमेनिंग है, तो जो HCF है उसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो चुका है, तो ये इसका HCF फिर भी 6 ही आएगा। इस तरह आप इसको देख रहे हैं, इसमें भी सेम एज इट इज़ हमने वही स्टेप्स किए हुए हैं। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं, अगर किसी को फिर भी कोई मुश्किल लगती है वो मेरे से पूछ सकता है कॉल पे या मैसेज पे। तो 672 सबसे पहले ये देख लें कि इन तीनों में से बड़े नंबर्स कौन से, 72 और 96 है। 96 हमने अंदर रख दिया, 72 बाहर रख दिया। आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ना कीजिएगा कि छोटा नंबर अंदर रख दें और बड़ा नंबर बाहर, फिर वो पॉइंट्स में आंसर आना शुरू हो जाएगा। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, उससे छोटी वैल्यू हमने डिवाइजर में रख दी और डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इसका ये सेकंड स्टेप में डिवाइड हो चुका है कम्प्लीटली। 24 इन दोनों का क्या आ गया, इन दोनों का सॉरी 72 का और 96 का क्या आ गया, HCF क्या है 24। अब वो जो HCF है उसका हमने किससे देना है, HCF 36 से हमने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका HCF लिख देंगे और अंदर जो है जो थर्ड नंबर है उसको लिख देंगे और अगेन डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट जो डिवाइजर है 12 वो हमारा HCF आ जाएगा। इसी तरह जो है नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है 40 और 52 76, इसमें दो जो ग्रेटेस्ट नंबर है हम उनको उठा देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 76 ग्रेटेस्ट नंबर जो अंदर लिख दिया और उससे छोटा नंबर बाहर, इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया, इन दोनों नंबर्स का। फिलहाल हम इन दोनों का HCF आया 4 आया, तो हमने तीनों का फाइंड करना है। तो जो लास्ट नंबर है उसको इन दोनों के HCF से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, तो जो लास्ट डिवाइजर हमारे पास बच जाता है वो हमारा क्या आ जाता है, HCF हो जाता है। इस तरह 35 42 77 है, इसको हमने दो जो ग्रेटेस्ट नंबर थे वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे अंदर लिखा, उसे छोटा बाहर डिवाइजर के तौर पे लिख दिया। डिवाइड करना स्टार्ट किया, लास्ट डिवाइजर था वो हमारे पास 75 था, ओ 75 कह रहा हूँ सॉरी 7 था। उसके बाद उसको 35 से डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो एक्चुअली हमारे पास लास्ट डिवाइडर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने LCM फाइंड करना है। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था अभी आपके सामने इसी लेक्चर में। नेक्स्ट देख रहे हैं 14 15 21 एंड 28। अब सबसे पहले आपने देखना है कि कोई 2 से डिवाइड होने वाला नंबर तो नहीं है। तो ये 28 और 14 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि इनके लास्ट डिजिट है 0 2 4 6 8 में आ रहा है। ये लास्ट डिजिट इसका 4 है और इसका लास्ट डिजिट 8 है। ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 7 आर 14 और 2 14 आर 28। बाकी एज इट इज लिखे जाएंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखें कि और कोई इवन नंबर तो नहीं रह गया। ये देखें 14 जो है इवन नंबर है, इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। ये नंबर एज इट इज नीचे लिखा जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। और 2 7 आर 14 होता है, 7 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कि 2 के बाद जो प्राइम नंबर है 3 वो किसी नंबर को तो नहीं डिवाइड कर रहा। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ा था 1 + 5 6 होता है और 2 + 1 3 होता है। तो 6 और 3 दोनों ही 3 से डिवाइड होते हैं, तो ये दोनों 3 पे डिविजिबल हैं, तो 3 से दोनों ही डिवाइड होंगे। 3 5 आर 15 और 3 7 आर 21 और ये दो नंबर एज इट इज लिखे जाएंगे। तो 5 1 आर 5 ये सामने ही नंबर है, प्राइम नंबर है, और 7 1 आर 7। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ पे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा।
जिस तरह ये मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आपने टेंस की फॉर्म बनानी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना 5 टू 10 और फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 3 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 60 को 7 से करेंगे तो बहुत ईजी है, 60 को 7 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो 7 6 क्या हो जाएगा 42 और 0 लिखा जाएगा एज इट इज, तो 420 आ जाएगा आपका LCM। इसी तरह 25 18 36 40 को हम इसका LCM फाइंड करना है तो इसका भी एज इट इज होगा, सबसे छोटा जो है आपने प्राइम नंबर ले लेना है, तो देखना है कि इसे डिवाइड होते हैं नंबर, तो ये 3 नंबर प्राइम इवन नंबर हैं, डिवाइड हो जाएंगे, फिर अगेन लिखने के बाद हमें चेक करना है कोई और इवन नंबर तो नहीं है, 20 और 18 भी डिवाइड हो रहे हैं, फिर 10 भी अगेन डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 3 से हमने चेक किया तो 3 से जो है वो 3 3 का 9 और 3 3 का 9 ये आ गया, उसके बाद दोबारा हमने 3 से किया 3 1 3 3 1 3, उसके बाद 5 से डिवाइड हो रहे हैं 5 5 25 5 1 5, उसके बाद अगेन 5 1 5, जब सारे यहाँ पे आंसर जो क्वेश्चन के तौर पे 1 आ जाएंगे तो हमने स्टॉप कर जाना है और इनको मल्टीप्लाई करना है सबको, तो उसके बाद हमारा HCF आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना कैसे है, 2 5 और इस 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे 5 से तो 10 दोबारा आ गया, उसके बाद हमने क्या किया 3 को 3 से किया 9, 9 को 2 से करेंगे 18, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आपके पास 18 को जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एक ज़ीरो का इजाफा होता है, तो ये 2 ज़ीरो हैं तो 1800 आंसर आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है आपके सामने। उसके बाद हमने ये 12 26 16 39 का LCM फाइंड करना है, तो ये आपके सामने सारे प्राइम फैक्टर दिखे हैं, इनसे हम डिवाइड करेंगे तो उनके बाद क्वेश्चन सारे 1 आ जाएंगे, LCM क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 624 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आई थिंक सो लास्ट है ये क्वेश्चन, तो 39 81 65 एंड 75 का आपने LCM फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है 3 से पहले सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है, अब कोई भी इवन नंबर नहीं है तो 2 को निगलेक्ट कर देना, 3 से स्टार्ट कर लेंगे, तो 6 3 1 3 3 3 9, उसके बाद आपने देखने हैं और तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, उस ये दोनों डिवाइड हो गए, उसके बाद अगेन 3 से डिवाइड किया हमने, 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है और 3 1 फिर आगे ऐसे लिखे जाएंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 13 5 25, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 7 आता है, फिर 11 आता है, वो दोनों जो है नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 13 जो है वो भी प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्वेश्चन सारे 1 आ जाएंगे। आंसर क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 26325 26,325। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाती है, ये एक्सरसाइज के जो मोस्टली क्वेश्चन है आपके HCF और LCM के, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे से मतलब के रिक्वायर्ड टाइम में पूछ सकता है। तो ये जो एक्सरसाइज 2A और 2B का इंशाल्लाह मैं ऑब्जेक्टिव जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब करवा दूंगा, जो ब्लैंक्स हैं ट्रू फॉल्स हैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में ही हो जाए, तो उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वाइंड अप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह फ्रैक्शंस का स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज हमने LCM और LCM भी सीखा है और HCF भी सीखा है एंड HCF। तो उसके बाद हमने ये LCM फाइंड करना है, डिवीजन मेथड सीखा है, और HCF हमने डिवीजन से और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों से हमने सीखा था। तो आपकी डायरी क्या पेज नंबर 35 से 36 क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 जो सारे भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये सारे आपने नीट नोटबुक पे लिखने हैं। तो जो ये स्लाइड पे मैंने भी जो आपको ये करवाए हैं ना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी हैं, तो 2 बार आपने नहीं लिखते ना,
आपको जो मैं PDF फाइल सेंड करूँगा जिससे मैंने भी सारा पढ़ाया है, जो अभी लास्ट जिससे क्वेश्चन करवाया, तो वो मैं आपको सेंड करूँगा, वहाँ से भी आप आइडिया दे सकते हैं। वो भी तब आइडिया देना है जब आपको मतलब कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में, ये नहीं कि इसको कॉपी पेस्ट आपने कर देना। आपने सबसे पहले खुद फाइंड करना है, रफ पे कोशिश करें, आंसर टैली करें कि गलती तो नहीं है, और जब आपको पता चल जाए कि बिल्कुल मतलब ठीक आपने किया सोल्यूशन, तो फिर उसके बाद आप इसको नीट कॉपी पे लिख दीजिएगा। जो चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ रह गई होगी आपकी मेरी तरफ से, तो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा, तो मैं वो भी करा के उसके बाद चैप्टर 3 पे स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।